कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं। यह तय आपको करना है, संतान की संपत्ति उसको मिले या मुसलमान को मिले। दोस्तों, जिस तरह के हालात बने हुए हैं और उसके बाद पहले चरण के बाद जिस तरह से मोदी जी भाषण दे रहे हैं, यह भाषण न केवल जनता को, विपक्षी पार्टियों को, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं यानी एनडीए में शामिल हैं, उन लोगों को भी नागवार गुजर रहे हैं। डंके की चोट पर ऐलान किया जा रहा है कि मोदी जी जो कभी कभी मंगलसूत्र, हिंदू मुस्लिम 400 पार कहते हैं, इसी ने बीजेपी का और एनडीए का बेड़ा गर्क करा दिया है। जी हां, ये एक एक सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एनडीए के एक बहुत बड़े सहयोगी दल के और बड़े मंत्री ने ऐलान कर दिया कि हां, मोदी के 400 पार वाले नारे ने हमारी जीत का पर ग्रहण लगाया है, बेड़ा गर्क किया है। खबर यही नहीं है, खबर यह भी दिखाऊंगा कि कल तक जो बीजेपी के मोदी शाह के गुणगान गाया करते थे गोदी पत्रकार, गोदी एंकर, अब वो खुलकर डंके की चोट पर ऐलान करने लगे हैं कि भाई सुनो सुनो, मोदी जी सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं, और इसको सबके सामने एक्सपोज करके रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। एक एक खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे 4 जून का नतीजा क्या है। क्योंकि कहा जाता है कि जब 1-2 फेज की वोटिंग हो जाती है तो पूरा एक सर्विलांस, पूरा का पूरा एक नेटवर्क होता है जो सत्ताधारी दल को कम से कम ये बताता है कि माहौल क्या है बॉस, और उसने बता दिया है। इसीलिए मोदी जी गड़बड़ा गए हैं, हड़बड़ा गए हैं, बौखला से गए हैं, हिंदू मुस्लिम पर उतरा है। याद ही आपको उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिंदू भाई बहनों की जमीन जायदाद, संपत्ति, दुकान, मकान, सोना, चांदी कांग्रेस सब उठाकर किसे दे देगी? ज्यादा बच्चे जो पैदा करते हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो मुसलमान हैं। सोचिए आदमी कितना गलीज हो सकता है, कोई भी जो देश का हाकिम होते हुए देश के संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बनने के बाद वो उसी देश के लोगों के लिए इस शब्दावली का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि उसे सत्ता प्यारी है, सिर्फ सत्ता। उसे मालूम है कि इस बार उसके खिलाफ पूरा देश खड़ा हुआ है, इसलिए वो एकजुट करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, और ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन ये बात मोदी जी को नहीं, मोदी जी के करीबियों को, मोदी जी की पार्टी के लोगों को ही पसंद नहीं आ रही, उनके अपने सहयोगियों को पसंद नहीं आ रही। एक एक करके चीज सुनाने जा रहा हूं, देखते जाइएगा। सबसे पहले मैं सुनाऊंगा गोदी एंकर, जिनको कहा जाता रहा, गोदी पत्रकार कहा जाता रहा, वो कैसे पर्दे खोलने हैं। पहले ये वीडियो देख लीजिए, आप यकीन मानिए गदगद हो जाएंगे। पहले वीडियो देखिए। जब से प्रधानमंत्री बने 10 वर्ष में आज तक उन्होंने कभी इस तरह का कोई बयान नहीं किया। मुसलमानों को लेकर, नाम लेकर उन्होंने कभी ऐसे कॉल आउट नहीं किया, और 10 साल के बाद वो ऐसी जब बात करते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं था। बहुत सारे लोगों को तो लगा कि हम कोई डीप फेक वीडियो तो नहीं देख रहे उनका जिसमें उन्होंने ऐसी बात करी। थोड़ी देर तो लोगों को अचंभा हुआ तो उन्होंने ऐसी बात कैसे कही। और बार बार मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि ये बात क्या प्रधानमंत्री के लिए कहनी जरूरी थी। और इस रूप में देखिए, वैसे हमको समझना पड़ेगा कि जो हमारे सामने वाले की मंशा है उसको सामने रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, और उस पर डिबेट हो, डिस्कशन हो, जनता के बीच में जाए, इसकी आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री ने बखूबी इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आपका जो की इंटेंशन, जो कीवी इंटेंशन, जो आपकी नीयत को वह जनता के सामने स्पष्ट करना। तो नड्डा बाबू को लगा था कि भाई आज तक चैनल सुधीर चौधरी सामने बैठे हैं, क्या मजा आ जाएगा भाई। आज तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सुधीर चौधरी वही सवाल पूछेंगे जो बीजेपी चाहती है, लेकिन उन्होंने पोल पट्टी खोल दी। उन्होंने पूछा कि भाई ये बताइए, 10 साल तक तो ये सब नहीं किया था, हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं, कभी कटाक्ष करेंगे आप कहते तो हम तो जो 3 तलाक वाली महिलाएं हैं, देखो तलाक, 3 तलाक से मुक्ति, इससे मुक्ति हमने महिलाओं को किया, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज हिंदू मुसलमान पे कैसे उतर आए? ये हिंदू मुसलमान कैसे उतर आए? 10 साल में तो नहीं किया, आज कैसे जरूरत पड़ गई? नड्डा बाबू समझाने लगे, ये तो परसेप्शन होता है, समझाना पड़ता है, ये सब उसी पे खींच दिया कि ये है घोषणा पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसमें कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिम। आंखों पर जो दीदों पर चश्मा लगा हुआ ना नड्डा साहब के, ऊपर नीचे होने लगा था। यह हालत खराब हो गई इनकी। सोचिए,
बीजेपी के अपने नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का, वो फंस जाता है ऐसे सवालों पर, और जिन पर आरोप लगता रहा कि वो गोदी एंकर है, उन्होंने खोलकर सवाल पूछना शुरू किया है। ये सत्ता का परिवर्तन है दोस्तों, मानिए मत मानिए, ये सत्ता का परिवर्तन बताता है। जिन्होंने हर स्तर पर जाकर बीजेपी का किसी भी स्थिति में जाकर मोदी जी का साथ दिया हो, वो इस हालात पर आकर अगर सवाल, इतने कड़े सवाल पूछने लग जाए, यकीन मानिए हिम्मत नहीं है। आपने इस दौर में देखा भी नहीं होगा, मोदी जी किसी बड़े चैनल पर आ जाए। अभी आए थे ना शाह बाबू, इन्हीं सुधीर चौधरी ने पोल खोल कर रख दी थी, तो सॉरी राहुल कंवल ने पोल खोल कर रख दी थी। अजित पवार 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी, आप ही लोग बताते तब किया, तब से ये समझ गए अब ये छोड़ने वाले नहीं है ये सारे के सारे, क्योंकि इन सबको पता लग गया है कि सरकार जा रही है। अब देखिए, लेकिन कहते हैं ना, जाती नहीं है ये सारी चीजें, एक साथ नहीं जाती। तो मोदी जी का जो लाडला है, उसने वही बात कही जो मोदी जी ने मंच से कही थी, पहले सुन लीजिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं। यह तय आपको करना है, संतान की संपत्ति उसको मिले या मुसलमान को मिले। तो सोचिए इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ये संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है। वैसे भी इस आदमी से क्या उम्मीद की जाए, अनुराग ठाकुर से क्या उम्मीद की जाए, जो आदमी मुसलमानों के लिए देश के गद्दारों को जूते मारो, मतलब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करता हो और उसे मोदी मंत्री बनाते हो, संवैधानिक पद पर उठाते हो, इस आदमी से उम्मीद भी क्या की जाएगी। ये झूठे मक्कार स्क्रिप्ट को दोहराता हुआ आदमी है। इस आदमी को भी सत्ता से मोहब्बत है, सत्ता से मोहब्बत है इस आदमी को, इसीलिए इसने झूठ बोला। ये दावे के साथ मैं चुनौती देता हूं, कहीं साबित कर दे कि मुसलमानों को संपत्ति देने का ऐलान कांग्रेस ने किया है या दी गई है संपत्ति। ये कर दे, इसकी पार्टी का एक नेता कर दे, मोदी कर दे, शाह कर दे, नहीं कर सकते। दरअसल क्या है ना, मुसलमानों को जब आप कोसेंगे, जैसे मैं भी करता हूं, चलिए मैं कोशिश करता हूं, मैं मुसलमान, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, मैं मुसलमानों को उल्टी सीधी बातें करता हूं, ये करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, हिंदू एकजुट होगा मेरे साथ। आहा क्या हिंदू शेर, ये हिंदू शेर है, ये शर्म वाली बात है। और तब और ज्यादा है जब मैं पत्रकार होने के बाद, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के खिलाफ गंदगी बोलूं, बेवजह उनके धर्म पर उंगली उठा लो। लेकिन इनका धंधा ये है, धंधा, जो राजनीति को धंधा बनाते हैं ना, वो ये काम करते हैं। इनका कोई बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं है, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों का इनका कोई वर्चस्व नहीं है। इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उसकी विरासत है, वरना इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये टंके की चोट, ये जय शाह से कम नहीं है जिसको बना रखा बीसीसीआई का सचिव। वो उसका बाप सिर्फ इस देश का गृह मंत्री है, इसलिए वो बीसीसीआई का सचिव, वरना कुछ नहीं। वैसे ये है, ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आते मोदी जी के लिए। और सोचिए, डंके की चोट पर झूठ बोला, लेकिन इस देश का चुनाव आयोग क्या कर रहा है, चुप्पी साध कर बैठे रहो, कोई नहीं। बीजेपी का नेता है ना, मोदी जी की कैबिनेट का मंत्री है ना, चुपचाप बैठे रहो, ये वो लोग हैं। नहीं, एक और खबर और आपको अभी दिखाने जा रहा हूं, जिसमें आपको दिखेगा कि किस तरीके से किया गया। छगन भुजबल हैं, हाल ही में पिछले साल ही दरअसल क्या हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर पार्टी तोड़ो अभियान शुरू किया बीजेपी ने, अमित शाह ने और मोदी ने, जिसमें शिवसेना तोड़ी गई, इसमें एनसीपी तोड़ी गई। तो एनसीपी से तोड़कर, यानी शरद पवार की पार्टी को तोड़कर अजित पवार उनके भतीजे आए, तो छगन भुजबल भी आए। ये वही छगन भुजबल हैं जिन पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप मोदी, शाह, बीजेपी के नेता लगाते रहे। पिछले साल दिसंबर में ईडी ने कोर्ट में जाकर कहा, हमें वो शिकायत नहीं मिल रही जो हमने आपके सामने रखी थी, इसलिए छगन भुजबल के खिलाफ मामला बंद कर दीजिए। अब छगन भुजबल ने साफ साफ कह दिया है कि सुनिए भाई, यकीन बताएं, 400 पार का यह आंकड़ा ना बेड़ा गर्क करवा दिया है इस आदमी ने। उन्होंने साफ साफ बताया कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है, उनके प्रति लोगों की भावनाएं जाग रही हैं। सुन लीजिए एक बार। लोगों को ऐसा लगता है कि 400 पार जो बोल रहे हैं वो सिर्फ संविधान बदलने के लिए है। और कोई कर्नाटक में कोई सांसद था, कोई बीजेपी का लीडर, वो भी एक बार बोल चुका कि हम संविधान बदलेंगे। तो सुन लीजिए छगन भुजबल को भी, मतलब एनडीए के साथी, बीजेपी के नेता, ये तमाम लोग घिरे हुए हैं। मतलब मोदी जी जिनके भाषण को लेकर कहा जाता था कि उनका एक भाषण, एक बयान बीजेपी के लिए वरदान साबित होता है, अब वो ग्रहण लगा रहा है। ये उल्टे दिनों की गिनती होती है दोस्तों। हो सकता है आप तिगड़म करिए, पेंच फंसाइए, जीत करिए, होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि लोग देख चुके हैं कि किस स्तर की राजनीति इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है और उसके सिपे सलार कर रहा है।